लक्ष्मण जी को वहीं उपदेश किया। और इधर सुग्रीव पावा राजकोष पुर नारी सब भूल गए, भगवान का स्मरण ही नहीं रहा। बाद में भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ सुग्रीव को भयभीत करके स्मरण कराओ। तो लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को संदेश दिया। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये बता देना, न स संकुचितः पंथा येन बाली गतो हता, वो मार्ग अभी बंद नहीं है जिस मार्ग से मार करके मैंने बाली को भेजा। ये संदेश मेरा दे दे, मेरा संदेश लक्ष्मण जाकर के सुनाओ। अच्छा ये बताइए, जो तेजस्वी स्वभाव वाला हो, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा तो और कड़वा हो जाता है। लक्ष्मण जी एक तो वैसे ही बड़े तेजस्वी हैं, और उसके बाद राम जी कहते कि जाओ सुग्रीव को जरा धमका दो, तो एक का तिल का ताड़ बना के करेंगे। क्योंकि जानते हैं तो लक्ष्मण जी के जाने से ही, लक्ष्मण जी को देख करके ही सारे वानर भयभीत हो गई कि अब सबका नाश होना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में लिखा है, उस श्लोक हमको नहीं उठ रहा है, वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग में किष्किंधा कांड के प्रारंभ में लिखा है, मिल गया कि मारुतिम प्रेषणम श्रुत्वा सद्गुरुम लभते न। मारुतिम प्रेषणम श्रुत्वा, सुग्रीव ने हनुमान जी को भगवान के पास भेजा। राम मारुति संवादम श्रवणाद राज्य माप, किष्किंधा कांड के प्रसंग को श्रवण करने से राज्य की प्राप्ति, और हनुमान जी जैसे को भगवान के पास भेज करके और हनुमान जी के वचनों को स्वीकार करने से जीव को सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मारुतिम प्रेषणम श्रुत्वा, ये टीका महानुभाव ने श्लोक लिखा, मारुतिम प्रेषणम श्रुत्वा सद्गुरुम लभते नर। तो हनुमान जी महाराज सुग्रीव के अंदर भले ही कितने भी दोष हों, लेकिन हनुमान जी एक उनके जो सहायक हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि सुग्रीव को समझा देना कि न स संकुचितः पंथा येन बाली हतो गतः समय तिष्ठ सुग्रीव। हे सुग्रीव तुम अपने समय वचन का पालन करो। माँ बाली पथमन्वगा, बता देना कि वो बाली के मार्ग पर न जाए। एक एव रणे बाली शरण निहतो मया, मैंने कही बाली बाण से बाली का काम तमाम किया। आत्वाम तो सत्याद अधिक्रांतम हनिष्याम से बांधव, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा तो सारे वानरी सेना का मैं नाश करूं। श्री लक्ष्मण जी महाराज गए, और जब गए तो राम जी ने कहा था कि देखो इतना करना, इतना क्रोध मत करना कि वो सब पूरी किष्किंधा छोड़ के भाग, केवल डराना भयभीत करना, क्योंकि इनके स्वभाव से वो परिचित है कि हाथ में फरसा लिए हुए 21 बार क्षत्रियों का संहार करने वाले परशुराम जी की हालत खराब कर सकते हैं जब ये 15 वर्ष के हैं। जिन परशुराम जी को अपनी भुजाओं का बड़ा बल है, वो तो यहाँ तक कहते हैं दही न हाथ बही छाती, क्या है आज मेरा स्वभाव क्यों बदल गया कि मैं बार बार फरसा उठा रहा हूँ, फरसा उठता ही नहीं है। फरसा कैसे उठेगा? जिस अनंत भगवान के फण पर ये सारा ब्रह्मांड है, वही अनंत ब्रह्मांड अपने अनंत भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, जिनके एक फण पर ये पृथ्वी विद्यमान है, ब्रह्मांड विद्यमान। और उस लक्ष्मण जी के प्रति अगर आप रुष्ट होइएगा तो थोड़ा सा हिल जाएंगे तो 2 मिनट में सब समाप्त हो जाए। तुलसी ने लिखा है कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक शिर जिमिरज कनी, तेह चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। ब्रह्मांड जिनके एक अनंत फणों में, 1000 फणों में एक फण के ऊपर रज कण धूल के समान, को भारी नहीं लगता। हाथी के शरीर को झाड़ा जाए तो 100-200 ग्राम धूल निकल जाएगा, लेकिन हाथी से पूछा जाए कितना वजन है तो क्या कहे, 200-400 मच्छर बैठ गए तो उसको क्या लगे। और उस लक्ष्मण जी पर अगर ये शस्त्र उठाना चाहे, ये तो शेष है। लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी जरा इनको दिखाओ, तो भगवती भूदेवी ने, जो उनकी माँ है, जननी है, उन्होंने परशुराम जी के उस फरसे को, धनुष बाण को इस तरह से कर दिया कि परशुराम जी का हृदय तो जलने लगा। न फरसा उठ रहा है, न तलवार उठ रही है, न उनका धनुष बाण उठ रहा। एक भाव ये भी है, यद्यपि वहाँ ये बात लिखी नहीं। तो लक्ष्मण जी गए सुग्रीव को डराने धमका, लेकिन बारन डर गए। हनुमान जी ने सुग्रीव को फिर समझाया और कहा देखिए श्री राम समर्थ है, आपने राज्य की प्राप्ति के बाद उन्हें भुला दिया है। दैवा कृतज्ञ सुग्रीवो, हे सुग्रीव आप कृतज्ञता के आप अकृतज्ञ होंगे तो ये ठीक नहीं है। कृतज्ञ के मांस को गीध भी नहीं खाता। कृते च प्रतिकर्तव्यम एस धर्मो सनातन। बाद में सुग्रीव भगवान की शरण में आए, भारी संख्या में वानरों का आह्वान किया, चारों दिशाओं में वानर गए। बड़े विस्तार से यहाँ वर्णन है। सुग्रीव को भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ आते हुए देख करके हृदय से लगाया, सारी बातें की। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मैंने चारों दिशाओं में वानरों को भेज दिया है, दक्षिण दिशा के वानर जाने बाकी। जब दक्षिण दिशा के वानरों की गणना आई, दुविध मेंद नील नल अंगद गद विकटास ददमुख केहर निसट सट जामवंत बलराज हनुमान जी आदि उसमें थे। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी और कहा कि आप मेरी प्रिया भगवती सीता, क्योंकि राम जी जान रहे हैं। जटायु जी ने कहा था कि लई दक्षिण दिश गयो गोसाई
गोसाई, हे प्रभु रावण ने नाथ दसानन यह गत कीन्ही, ते सठ जनक सुता हरि लीनी। ओ इन वानरों को दिया और ये सभी लोग भगवती का पता लगाने के लिए गए। श्री राम सुग्रीव के साथ वहां विद्यमान है, लक्ष्मण जी के साथ। 3 दिशाओं के वानर लौट करके आ गए 1 महीने के अंदर, कोई पता नहीं चला। लेकिन दक्षिण दिशा के गए हुए वानर 1 महीना का समय व्यतीत कर दिए, लौट के आए ही नहीं। वे स्वयं प्रभा की गुफा में प्रवेश कर गए और स्वयं प्रभा की गुफा से निकलने का मार्ग नहीं था, भूख प्यास से व्याकुल थे। श्री राम जी के कार्य के लिए ये लोग आए हैं, इसलिए उस परम तपस्विनी ने जल पीने के बाद इन सबों को आदेश दिया। सब नेत्र बंद किए और समुद्र के किनारे पहुंच गए। देखा कि यहां अथाह सागर है, 1 महीने का समय कभी बीत गया, दूसरा महीना भी बीतने वाला है, और विचार करते हैं कि अगर हम लोग लौट के जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे और यहां भगवान का कार्य कर नहीं पाए। ऐसी दशा में हम लोग क्या करें, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो सबने एक ही निर्णय किया कि अस्मिन् अतीते काले तो सुग्रीवेण कृते स्वयं। सुग्रीव ने जो कहा है उनका पालन हमसे हो नहीं पाया, समय भी हम गंवा दिए और सुग्रीव का बड़ा कठोर शासन है। अतः हम यहीं पर अन्न जल छोड़ करके धीरे धीरे प्राण त्याग देंगे कि जब यह शरीर भगवान के काम में नहीं आया तो इसको धारण करना भी बेकार है। अगर ये शरीर भगवान के काम में आ गया तो इसकी सार्थकता है, राष्ट्र के काम में आ गया तो इसकी सार्थकता है, और अगर राष्ट्र के मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्र के काम में नहीं आया, भगवान के भी काम में नहीं आया, तो इसका नाश तो एक दिन होना ही है। इसलिए सारे वानरों ने आपस में चर्चा की और यही निर्णय किया कि हम लोग यही आमरण अनशन करके धीरे धीरे अन्न जल का त्याग करेंगे। अंगद युवराज हैं, उन्होंने कहा कि देखो हम कितने अभागे हैं, जटायु जी धन्य है जिन्होंने गीध जाति का हो करके मेरे प्रभु की सहायता की, और हम अभागे ऐसे हैं कि न अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य कर पाए और न भगवान का ही कार्य कर पाए। ऐसी दशा में जटायु जी धन्य है। और यह सुन करके पर्वत के ऊपर एक संपाति नाम के वानर थे। वो संपाति सिर उठा करके देखे कि बहुत से वानर यहाँ हैं, बातें तो सब सुन रहे थे, उनको प्रसन्नता थी कि एक एक मरते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, पंख मेरे जल गए हैं, मेरा पुत्र प्रातः काल से सायंकाल तक जा करके मेरे लिए आहार को ढूंढता है। ऐसी दशा में ये मरते रहेंगे, मैं खाता रहूंगा। लेकिन जब जटायु का नाम सुना तो उसने पूछा कि भाई आप लोग जटायु को कैसे जानते हैं? तो वानरों ने जटायु जी का परिचय दिया। तो संपाति ने कहा कि जटायु तो मेरा भाई था और हम दोनों भगवान सूर्य की गति का नियंत्रण करके आपस में कि कौन पहले सूर्य के पास पहुंचता है गए, आपस में प्रतियोगिता करके बड़ी तेज गति से सूर्य के तेज से मैं जल गया, मेरे पंख जल गए, मैंने अपने भाई जटायु की रक्षा कर ली। अब वो कहां गिरा हमें पता नहीं है, मैं तो इस पर्वत पर गिरा। तो चंद्रमा मुनि ने कहा कि तुम्हारे प्राण सुरक्षित हैं। जिस दिन भगवान श्री राम के कार्य के लिए यहाँ बानर भालू आएंगे, उस समय वचन से उनकी सहायता करके और तुम जब भगवान का कार्य करोगे तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए हे बानरों, हमारी ओर देखो। और चर्चा हुई, बानरों ने सारा इतिहास सुनाया जब, तो उसके पंख धीरे धीरे निकलने लगे। उसने कहा देखो, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है और वहीं पर रावण निवास करता है, लेकिन हमको दिखाई देता, तुम लोगों को नहीं दिखाई देता। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरह रावण सहज अशंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत अहई, लेकिन मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार।
मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम लोगों की सहायता शारीरिक तो नहीं कर सकता, परंतु मन से, वचन से मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नगरी में रावण निशंक होकर के विराजमान है, और ऐसी दशा में जो 100 योजन समुद्र पार करके लंका जाएगा वही भगवती सीता का पता लगाएगा। वो अशोक वाटिका में है, वृक्ष की छाया में बैठी है। लेकिन मैं देखूं तुम नाही, गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न तुस करते कछुक सहाय तुम्हार। आखिर में वानरों के मन में उत्साह आया, और जटायु जी ने, श्री संपाति ने यह कहा कि हे वानरों, वह रावण ही भगवती सीता को ले गया है। मैं पहचान नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसलिए कि एक बार की बात है, मेरे आहार को ढूंढता हुआ मेरा पुत्र आकाश में विचरण कर रहा था। तो मेरा पुत्र जब आकाश में विचरण कर रहा था, मेरे लिए आहार को खोजता हुआ, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता, तो मेरे पुत्र का नाम सुपार्श्व है, वो भी गरुण के वंश में गीध मेरा पुत्र है। तो जब वो आकाश मार्ग में देखा कि कोई भी आहार नहीं मिला, मैं अपने पिता संपाति को आहार कुछ ले जाऊं, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और अपना विशाल मुख खोल करके वो मार्ग को रोक करके खड़ा था कि जो भी इतनी ऊंचाई से आकाश मार्ग से होता हुआ इधर से आएगा, उसको मैं निगल लूंगा और अपने पिता की सेवा कर दूंगा। उस समय एक स्त्री जो राम राम कर रही थी, स्त्रियम आदाय गच्छन वही भिन्नांजन चयोपमा, काले पर्वत के समान एक पुरुष एक स्त्री को लिए हुए रथ में बैठा कर जा रहा था। तो सोहम अव्यवहारार्थम तौ दृष्टवा कृत निश्चय, तो मेरे पुत्र ने मुझसे बताया कि पिता, मैं उसको खाने के लिए प्रयास किया। तेन सामना विनीतेन पंथानम अग्नियाचित, उसने हाथ जोड़ करके हमें समझाया और कहा कि नहीं सामोपन्ना नाम प्रहर्ता विद्यते भुवि, मैं आपसे अपने प्राण की रक्षा चाहता हूं। हे वीर पुरुष, हे पक्षीराज सुपार्श्व, आप मुझे जीवन दान दें। नीचे स्वजन कश्चित किमंग मद विधा, आपको मेरे वध से कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सुन करके मेरे पुत्र सुपार्श्व ने मार्ग छोड़ दिया और रावण वहां से लंका को चला गया। मेरे पुत्र ने मेरे पास आकर के यह सारी घटना सुनाई। उस समय मेरे पुत्र ने आकाश में सुना कि बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व लोगों ने, यक्षों ने आकाश में उस समय भगवती सीता का मंगला शासन किया कि दिष्टा जीवत सीतेति ह्यब्रुवन माम महर्षय। बड़े बड़े महर्षि उस समय कहे कि अरे पुत्र सुपार्श्व, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है कि रावण के साथ भगवती सीता और उसके रथ को तुम नहीं निगले, नहीं तो आज भगवती सीता सुरक्षित नहीं रहती। तो ऋषि महर्षियों ने जब यह कहा कि वो सीता है, रावण हरण करके ले जा रहा है और सौभाग्य की बात है कि वो सीता सुरक्षित हैं, तो मुझे ये विश्वास है कि रावण भगवती सीता को ले गया है, अशोक वाटिका में रखा है। मेरे पुत्र सुपार्श्व ने हमें बतलाया है।